नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। स्टेनोग्राफर भर्ती की व्यवहारिक परीक्षा 11 नवंबर से। आज स्टेनोग्राफर भर्ती की व्यवहारिक परीक्षा होने वाली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 20010116 की स्टेनोग्राफर भर्ती व्यवहारिक परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। बिहार एसएससी के ताजा नोटिस के अनुसार 24 नवंबर 2019 को संपन्न हुए स्टेनोग्राफी भर्ती लिखित परीक्षा में व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए योग्य पाए गए 1605 अभ्यर्थियों की व्यवहारिक जांच परीक्षा 11 से 13 नवंबर तक होगी। व्यवहारिक जांच के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थी की सूची आयोग की वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। ध्यान रहे, यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से जीती एनडीए। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है, जहां पर एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए परिणाम में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्योंकि राजद ने कुल मिलाकर अकेले 75 सीटें जीती हैं, जिसके बाद भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा के खाते में 74 सीटें आई हैं। इसके साथ ही अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू को कुल मिलाकर 43 सीटों पर जीत मिली थी। इसके साथ ही AIMIM को 5 सीटें मिली है। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 2 सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को 12 सीटें मिली है। इसके साथ ही हम पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली है। 1 निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी 4 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इसके साथ ही बिहार में एनडीए को मिले समर्थन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। चुनावी नतीजों के बीच बीते दिन बिहार भाजपा के नेता पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। वहीं नतीजों से पहले ही भाजपा के नेता मुख्यमंत्री आवास जहां पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा भी की। जैसा कि चुनाव परिणाम में यह देखने को मिला कि भाजपा को जदयू से ज्यादा सीटें मिली है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी आगे की रणनीतियों पर चर्चा कर रही है। बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम सुशील मोदी मुख्यमंत्री हाउस गए थे। भाजपा और जदयू नेताओं के बीच हाई लेवल मीटिंग जारी रही थी। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन करके नीतीश कुमार से बातचीत की थी। दोनों नेताओं की बातचीत में बिहार में सरकार बनाने पर चर्चा हुई थी। लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी को नोटा से भी कम मिले वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो गई है। वहीं लंदन से वापस लौटी, साथ ही अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। यूं तो पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर सीट से अपनी जीत के दावे करती आई है, मगर बीते दिन मिले वोट ने उन्हें भी आश्चर्यचकित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुष्पम प्रिया चौधरी को मात्र 1500 वोट ही मिले थे। वहीं भाजपा के नितिन नवीन ने इस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार पुष्पम प्रिया को मिले वोट नोटा से भी 2.5 गुना कम है। हालांकि पुष्पम प्रिया ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, जिन्हें बिहार राजनीति की सनसनी भी कहा जा रहा था। 5वीं बार लगातार विधायक बने बाहुबली अनंत सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान समाप्त हो चुके हैं, वहीं विजेता की घोषणा भी हो चुकी है। इसी बीच बिहार के मोकामा जिले में एक बार फिर से बाहुबली विधायक अनंत सिंह का ही बोलबाला रहा। अनंत सिंह 5वीं बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के राजीव लोचन नारायण सिंह के साथ था, लेकिन अनंत सिंह ने राजीव लोचन नारायण को चुनावी मैदान में करारी हार दी। आपको बता दें, बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह इससे पहले मोकामा से चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उन्हें राजद से उम्मीदवार बनाया गया था, जहां उनका टक्कर जनता दल यूनाइटेड के राजीव लोचन नारायण सिंह के साथ था। हालांकि अनंत सिंह के जीत के पहले से ही उनके घर पर लगातार आतिशबाजी की तैयारी की जा चुकी थी। सभी भोज की तैयारी करवाई गई थी। सुशील कुमार मोदी ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जान गंवाने वाले आशुतोष कुमार को दी श्रद्धांजलि। बीते दिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीएसएफ के जवान और बिहार के रहने वाले आशुतोष कुमार ने घुसपैठियों को मुकाबला करते हुए आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद उनके जिले में शोक की लहर देखने को मिली। हालांकि बीते दिन उनके पार्थिव शरीर को बिहार पहुंचा दिया गया था, जहां पर सुशील कुमार मोदी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बाबत सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके बताया कि पटना एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद कैप्टन आशुतोष कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुछ घुसपैठियों ने भारत सीमा में घुसने की कोशिश की थी। उनके मंसूबों को नाकाम करते हुए आशुतोष कुमार ने अपनी जान गंवा दी।
नवादा के गोविंदपुर में 40 साल का टूटा रिकॉर्ड। बिहार विधानसभा चुनाव की किस्मत का फैसला हो चुका है। वहीं नवादा के गोविंदपुर की बात करें तो 40 साल का रिकॉर्ड यहां टूटा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जहां 40 साल से दो परिवार के लोग लगातार क्षेत्र में बाजी मार रहे थे, लेकिन इस बार यह सीट जदयू के हाथ चली गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद राजद के मोहम्मद कामरान ने जीत दर्ज की। वहीं जदयू की पूर्णिमा यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। अज्ञात हो राजद प्रत्याशी ने 30,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। जीत का दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को मिली हार। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। वहीं बिहार में सरकार बनाने का दावा करते हुए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कई दावे किए थे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और बड़ी मासूमियत से अपनी हार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। आपको बता दें, चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन से अलग हो गए थे और अकेले चुनावी मैदान में उतरने की बात कही थी। फिर बसपा से उनका गठबंधन हुआ और वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार उन्होंने जीत दर्ज नहीं की और अपनी हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को मिली धमाकेदार जीत। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम की घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि रुझानों में यह साफ हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान सत्ता में बने रहेंगे। भाजपा ने 15 सीटों पर जीत रुझानों के समय ही दर्ज कर दी थी और 5 सीटों पर आगे भी चल रही थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट हो गई थी और 6 पर बढ़त बनाए हुए थे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में से पहले इतनी सीटों पर कभी भी उपचुनाव नहीं हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस के तत्कालीन 22 विधायकों ने कांग्रेस को झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके कारण ही कमलनाथ सरकार गिरी और उपचुनाव की नौबत आई है। इन विधानसभा सीटों में से 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा देखने को मिला था। वहीं जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद की जीत है। भाजपा विकास और जन कल्याण का काम करेगी, यह इस विश्वास की जीत है। बिहार के वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट से जदयू के उम्मीदवार ने दर्ज की जीत। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के नतीजों की घोषणा भी कर दी गई है, जिसके तहत महागठबंधन ने कांग्रेस के प्रवेश कुमार मिश्रा को प्रत्याशी के रूप में उतारा था, जबकि जदयू के सुनील कुमार ने उन्हें शिकस्त दी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार सुनील कुमार ने जीत दर्ज की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इससे पहले वाल्मीकिनगर सीट से जदयू के कद्दावर नेता वैद्यनाथ प्रसाद महतो सांसद थे, लेकिन 20 फरवरी 2020 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। वहीं बीते दिन इस सीट के चुनाव परिणाम की घोषणा हुई, जिसमें जदयू के ही सुनील कुमार को एक बार फिर से मौका मिला है। आपको बता दें, वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में आता है। यह इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और बिहार के सुदूर उत्तर में पड़ता है। वीआईपी हम का एनडीए के साथ आना हुआ फायदेमंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आ चुके हैं। जीतन राम मांझी लगभग 15,000 से अधिक मतों से जीत चुके हैं। आपको बता दें, चुनाव से पहले महागठबंधन का साथ छोड़कर उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया था और 7 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें से उन्हें 3 पर जीत मिली है। राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा शुरू हो गई है कि जीतन राम मांझी का चुनाव से पहले लिया गया फैसला बिल्कुल सही था। वहीं वीआईपी पार्टी ने भी 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। बिहार की सियासत में एआईएमआईएम की धमाकेदार एंट्री। बिहार की सियासत का फैसला बीते दिन ले लिया गया। वहीं एआईएमआईएम पार्टी का प्रदर्शन काफी संतोषजनक देखने को मिला। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ी जीत दर्ज की। सीमांचल के कई सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है, जिसमें कोचा धामन में इजहार असफी, बहादुरगंज में अंजार नईमी, आमौर में अख्तरुल इमान, बायसी से रुकनुद्दीन और जोकी से शहनवाज ने जीत दर्ज की है। एआईएमआईएम की जीत से महागठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यादव ब्रदर्स को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मिली जीत। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो गई है। वहीं राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से जीत हासिल की। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार को भारी अंतर से हराया है। तेजस्वी यादव को इस सीट पर 85,500 से अधिक वोट मिले, जबकि भाजपा के सतीश कुमार को महज 50,000 से अधिक वोट ही मिले। लिहाजा तेजस्वी ने उन्हें भारी अंतर से हराया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 सीटों पर जीत हार का अंतर महज 200 वोट रहा। राजद के नेता और लालू के पुत्र तेज प्रताप यादव ने हसनपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। यहाँ तेज प्रताप यादव और जदयू के राजकुमार राय के बीच कांटे की टक्कर थी।
शहर में भाजपा तो ग्रामीण इलाके में राजद का दिखा कब्जा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि भाजपा की पकड़ अभी शहरी इलाकों में बनी हुई है। साझा की गई जानकारी के अनुसार 6 दर्जन से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा ने शहरी क्षेत्र के अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। वहीं राजद ने उन सीटों पर जीत हासिल की है जो ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं। इस चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव में सीट बंटवारे में भाजपा ने उन सीटों को प्राथमिकता दी थी जो शहरी या अर्ध शहरी इलाके की थी। इतना ही नहीं, भाजपा ने भी उन उम्मीदवारों को परंपरागत रूप से चुनावी मैदान में उतारा है। शहरी इलाके में उम्मीदवार देने के पीछे पार्टी की सोच थी कि उसके कोर वोटर स्वर्ण और वैश्य समुदाय की आबादी इलाकों में अधिक रहते हैं। पार्टी को इस रणनीति का लाभ भी मिला, जिसके परिणाम स्वरूप राजधानी पटना के दीघा, कुम्हरार, बांकीपुर, पटना साहिब सीट पर फिर से भाजपा का कब्जा देखने को मिला। इतना ही नहीं, गोविंदगंज, बेतिया, गोपालगंज, दरौंदा, गौरिया कोठी, तरैया, बिहपुर, बाढ़, बेगूसराय में भी भाजपा का ही वर्चस्व देखने को मिला। दूसरी तरफ राजद उन सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं और खासकर जहां पर मुस्लिम और यादव का दबदबा ज्यादा है। तेजस्वी के विधायक हारे मात्र 13 वोट से। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, मगर कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां नतीजे आने तक इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आखिर एनडीए और महागठबंधन में किस गठबंधन की जीत होगी। हालांकि अब परिणाम सबके सामने है। वहीं चुनाव नतीजों में तेजस्वी के कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके तहत तेजस्वी के करीबी नेता को मात्र 13 वोट से हार का सामना करना पड़ा, जिसके तहत राजद के नालंदा जिले के हिलसा से विधायक शक्ति सिंह यादव उर्फ अत्रिमुनि के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पहले दौरे में काउंटिंग में विधायक शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा में राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव 550 वोट से जीत रहे थे, लेकिन इसी बीच रिकाउंटिंग करा दी गई। जब नतीजा आया तो विधायक शक्ति सिंह यादव और हिलसा में उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी और जब नेताजी मात्र 13 वोट से हार गए। आईपीएल के 13वें संस्करण में मुंबई को मिली जीत। यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर शानदार जीत दर्ज की है और इस साल का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई के खिलाफ इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला हालांकि गलत साबित हुआ और टीम ने 22 रनों पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर ऋषभ पंत की 50 के दम पर टीम मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 157 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने में कामयाब रही थी। वहीं मुंबई की टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 68 रनों की पारी खेली। इसके अलावा ईशान किशन ने 33 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से एनरिच नोटिस ने 2 जबकि कगिसो रबाडो और मार्कस स्टोइनिस ने 1-1 विकेट लिए और खिताब लगातार 5वीं बार मुंबई ने अपने नाम दर्ज करके इतिहास रच दिया। कैमूर के पर्यटन स्थलों में जलप्रपात में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कैमूर की पहाड़ियां कई खूबसूरत जलप्रपातों का घर भी मानी जाती है। यहाँ पर 2 जलप्रपात मुख्य है। एक है चैनपुर का करकट गढ़ जलप्रपात जो कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है। चारों तरफ से प्राकृतिक खूबसूरती से भरे हुए इस जलप्रपात पर दूर दूर से सैलानी मौज मस्ती करने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। दूसरा है कैमूर जिले के भभुआ औधोड़ा मार्ग पर स्थित तेलहर कुंड जो कि दुर्गावती नदी के काफी निकट स्थित है। आप तेलहर कुंड जलप्रपात की सैर का भी आनंद ले सकते हैं। खासकर मानसून के दौरान यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। बिहार में कोरोना के मिले 700 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 798 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,24,275 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 33, अरवल में 7, औरंगाबाद में 21, बांका में 9, बेगूसराय में 26, भागलपुर में 12, भोजपुर में 4, बक्सर में 7, दरभंगा में 14, पूर्वी चंपारण में 16, गया में 39, गोपालगंज में 4, जमुई में 9, जहानाबाद में 18, कैमूर में 7, कटिहार में 10, खगड़िया में 2, किशनगंज में 9, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 14, मुंगेर में 14, मुजफ्फरपुर में 58, नालंदा में 55, नवादा में 11, पटना में 304, पूर्णिया में 26, रोहतास में 17, समस्तीपुर में 5, सारण में 2, शेखपुरा में 6, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 10, सुपौल में 13, वैशाली में 3, वेस्ट चंपारण में 6 मामले सामने आए हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने ईवीएम पर उठाए सवाल। पुष्पम प्रिया चौधरी ने चुनावी परिणाम से पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। हालांकि पार्टी नतीजों में पुष्पम प्रिया की पार्टी कोई खास कारनामा नहीं कर पाई, मगर उन्होंने ईवीएम पर जरूर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हुए हैं। किसी भी प्रत्याशी को वोट देने के क्रम में वह वोट एनडीए को ही जा रहा था। वहीं उन्होंने अपने फेसबुक पर यह भी कहा कि जहां कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने अंदर जाकर वोट डाला है, उन बूथों पर शून्य वोट मिले हैं।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय की। कृष्ण वल्लभ सहाय 31 दिसंबर 1898 को उनका जन्म हुआ था। कृष्ण वल्लभ सहाय एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और फिर एकीकृत बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। कृष्ण वल्लभ सहाय को केवी सहाय के नाम से भी जाना जाता है। वो मुंशी गंगा प्रसाद के सबसे बड़े पुत्र थे जो मुंशी मदीना लाल के परपोते थे, जो हजारीबाग शहर के पास पदमा में ब्रिटिश राज के तहत एक दरोगा के रूप में सेवा करते थे। उन्हें बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर की ओर से सर एडवर्ड एल्बर्ट गैट गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था। दिवाली के मौके पर ट्विटर ने भारत में लॉन्च किया कस्टम इमोजी। ट्विटर ने दिवाली के शुभ अवसर को ध्यान में रखते हुए नए इमोजी को लॉन्च किया है। नई दिवाली इमोजी को डेडिकेटेड हैशटैग के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। दिवाली के इमोजी में दिया रखने वाले हाथ की विशेषता है। यह ट्विटर पर लाइट और डार्क मोड दोनों के लिए अनुकूलित है। दिवाली इमोजी को हैशटैग लाइट अप अ लाइफ, हैशटैग एक जिंदगी करो रोशन, हैशटैग हैप्पी दिवाली, हैशटैग हैप्पी दीपावली, हैशटैग दिवाली, हैशटैग दीपावली, हैशटैग दिवाली दीपावली, शुभ दिवाली के साथ सक्रिय किया जा सकता है। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी ने नई दिवाली इमोजी पर कहा है कि हाल ही में कई लोग दूसरों की मदद करने और अधिक प्रामाणिक, सार्थक और सकारात्मक बातचीत चलाने के लिए ट्विटर पर आगे आ रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है, जिसकी शुरुआत साल 1888 में हुई थी। इसी साल 1888 में भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1926 में भारतीय अभिनेता जॉनी वॉकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू की गई थी। किसान की फोटो शेयर कर यूजर ने लिखा, अगर अभिषेक बच्चन नहीं होते। अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर भले ही ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ट्रोलर के हर ट्रोल का जवाब वो बखूबी से देते हैं। अब हाल ही में ट्रोलर ने एक किसान की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अगर अभिषेक बच्चन नहीं होते। अभिषेक ने ट्रोलर को जवाब देते हुए उसकी बोलती बंद कर दी, जिसके तहत अभिषेक ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, हाँ फनी है, लेकिन आपसे तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभिषेक के इस जवाब पर फैंस उन्हें खूब रिएक्ट कर रहे हैं। फैंस को उनका जवाब काफी मजेदार लगा। वहीं एक फैन ने अभिषेक को सपोर्ट करते हुए कहा, सरा बेस्ट है, आपके जैसा बेटा हर माता पिता को मिले। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,720 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,720 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.83 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। राजद और कांग्रेस ने धांधली के लगाए आरोप। परिणाम आने से ठीक पहले राजद का ट्वीट चर्चाओं के बाजार में गर्म हो चुका है। अपने ट्वीट में 119 विधानसभा सीटों की सूची जारी की है, जिसमें राजद ने यह दावा किया है कि इन सीटों पर राजद प्रत्याशियों की जीत हुई है, जिसके तहत राजद ने लिखा है कि यह उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपनी तरफ से ट्वीट जारी करते हुए लिखा है कि अभी राजा पाकर वैशाली के कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा कुमार दास ने बताया कि काउंटिंग के बाद 1720 वोट से जीत गई थी, लेकिन डीएम चुने जाने का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं। यह ना प्रजातंत्र की परिपाटी है और ना ही कानूनी तौर से सही। चुनाव आयोग कहां है? जिसके बाद दोनों ही पार्टियों ने आरोप लगाए। इसके साथ ही डेलीगेशन चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचकर इस बारे में शिकायत भी दर्ज करवाई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलू कुमार, प्रिंस राज, नीतीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरजकांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण सिंह, नंदकिशोर यादव, हरेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल, अंजलि मेहता, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।